कामागाटा मारू प्रकरण 1914। इस कामागाटा मारू एक जहाज़ था जिसे हांगकांग से गुरुदत्त ने किराए पर लिया था। इसमें 376 पंजाबी भारतीय यात्री थे। यह हांगकांग, शंघाई और योकोहामा होते हुए कनाडा से वैंकूवर पहुंचा। कनाडा सरकार ने इसे वैंकूवर से उतरने नहीं दिया। 23 जुलाई 1914 को यह वैंकूवर से रवाना होकर 29 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर उतरा। सरकार ने इसके यात्रियों को पंजाब भेजना चाहती थी। यात्रियों की पुलिस ने मुठभेड़ हुई जिससे लगभग 20 यात्री मारे गए। इस जहाज में गदर पार्टी के मुख्य पत्र गदर की प्रतियां आई थी। अंग्रेज सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जब जहाज वैंकूवर में था तब हथियार खरीदकर जहाज पर लाने का प्रयास किया गया। कामागाटा मारू घटना का गदर दल के सदस्यों ने विरोध किया तथा इस घटना को लेकर भारतीयों ने ब्रिटिश से विरोधी भावना जागृत की। सिंगापुर विद्रोह फरवरी 1915 को यह विद्रोह गदर पार्टी ने किया था। इस कार्य में मूलचंद को सिंगापुर भेजा गया। यह तय हुआ कि भारतीय सैनिक विद्रोह कर जर्मन कैदियों को मुक्त कराएंगे। बाद में भारतीय सैनिक एवं जर्मन सैनिक मिलकर मलाया पर अधिकार कर पूर्व एशिया से अंग्रेजों को निकाल देंगे। इसके बाद जर्मन सैनिक भारत की क्रांति में सहयोग करेंगे। योजना अनुसार भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर जर्मनी के कैदियों को मुक्त कराया, किंतु जर्मन सैनिकों ने भारतीय सैनिकों का साथ नहीं दिया। दक्षिण पूर्व एशिया में जर्मनी की सहायता से अंग्रेजों पर आक्रमण करने की गदर दल की योजना असफल रही। पश्चिम में अगासे व पांडुरंग खान खोजे को गदर दल ने ईरान भेजा। ये दोनों वेश बदलकर बलूचिस्तान जाते और भारत में हथियार भेजते थे। प्रमथनाथ दत्त, अगासे आदि को कैद कर लिया गया। इसके बाद खान खोजे ने ईरानी सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों से युद्ध किया। लाहौर सशस्त्र विद्रोह 21 फरवरी 1915। रास बिहारी बोस ने 21 फरवरी 1915 को सेना में विद्रोह की तिथि निश्चित की। इसका केंद्र लाहौर था। ब्रिटिश शासकों का मानना था कि गदर पार्टी का प्रचार में भारत की क्रांति को सफल बनाने के लिए कम से कम 8,000 भारतीय अन्य देशों से सिर्फ पंजाब आए थे। गदर दल के प्रमुख नेता करतार सिंह सरावा सहित कई नेता गिरफ्तार किए गए। रास बिहारी बोस बचकर भाग निकले। भारत सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विशेष मुकदमा दायर किया। यह प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें करतार सिंह, विष्णु पिंगले और आदि को मृत्युदंड दिया गया। अमेरिका सरकार ने गदर दल के क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया। यह मुकदमा सैन फ्रांसिस्को का प्रथम मुकदमा 20 नवंबर 1917 कहलाया। इन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने बर्लिन में कमेटी बनाई व जर्मन धन से हथियार खरीदे, लोगों को भर्ती कर भारत भेजा और भारत में क्रांति करने के सुनियोजित प्रयास किया है। गदर दल ने भारत की सेना एवं जनता की विद्रोह की भावना फैलाकर सशस्त्र संग्राम के माध्यम से भारत को आजाद कराने का प्रयत्न किया। इस दल में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाते हुए सेना को भी अपने साथ लेने का प्रयास किया तथा विदेशियों से भी सहायता प्राप्त की। काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना। जर्मनी की सहायता से राजा महेंद्र प्रताप ने भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। काबुल में दिसंबर 1915 में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की हुई। इसके राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप व प्रधानमंत्री मोहम्मद बरकतुल्ला बनाए गए। इसने अफगान सरकार से सीधा संबंध स्थापित किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भारत में 19वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुई क्रांतिकारी गतिविधियां प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही शिथिल हो गई। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान चले गए। सचिंद्र नाथ सान्याल को 1915 में बनारस षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास मिला। कई क्रांतिकारी नवयुवकों ने महात्मा गांधी प्रारंभ किए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने पर कई नवयुवकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होना प्रारंभ कर दिया। सचिंद्र सान्याल ने जेल से छूटने पर नवयुवकों को एकजुट करना प्रारंभ किया। अक्टूबर 1924 को कानपुर क्रांतिकारी युवकों का सम्मेलन हुआ। सचिंद्र सान्याल के प्रयासों से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। मनमथनाथ गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद आदि इसके प्रमुख नेता थे। संस्था का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना था। इसने नव युवकों को इस दल का में सम्मिलित किया। हथियार एकत्र कर इन्हें प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। इसका सैनिक संगठन रिपब्लिकन आर्मी था। 1924 में इस दल ने अपना पर्चा रेवोल्यूशनरी निकाला। बाद में इस दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। काकोरी कांड, क्रांतिकारियों को अपने हथकर्घों के लिए धन की आवश्यकता थी। इस कारण सरकारी खजाना लूटने के लिए एक योजना बनाई गई। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव के निकट ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। काकोरी कांड के संबंध में बहुत बड़ी संख्या में नवयुवकों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह व राजेंद्र लाहिड़ी को
फांसी दी गई। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास दिया गया। चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई। आजाद ने गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। इस समय पंजाब, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजपूताना आदि के गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे, किंतु इन संगठनों में एकता का व समन्वय का अभाव था। 8 से 9 सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कटला में उत्तर भारत में सक्रिय क्रांतिकारियों की बैठक हुई, जिसमें एक केंद्रीय समिति का गठन हुआ। इस नई केंद्रीय समिति में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा वर्मा, फणींद्र नाथ घोष, कुंदन लाल आदि को सम्मिलित किया गया। और क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम भगत सिंह के सुझाव पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। इस संगठन के निर्माण में चंद्रशेखर आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्त करना व समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। क्रांतिकारी अब संगठित क्रांतिकारी कार्रवाई में विश्वास करने लगे। बम बनने में सहायता देने के लिए इस एसोसिएशन में यतीन्द्र नाथ दास को कलकत्ता से पंजाब भेजा गया। सॉर्डर्स की हत्या 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले पंजाब के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय अंग्रेज कोर्ट द्वारा लाठीचार्ज में घायल हो गए। 1 माह बाद उनकी मृत्यु होगी। इसका बदला देने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाहौर में स्कॉट को मारने का निश्चय किया, किंतु धोखे में उनके सहायक सॉर्डर्स की हत्या हो गई। सॉर्डर्स की हत्या के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने पोस्टर लगाए, जिन पर लिखा था, लाखों लोगों के चहेते नेता को एक सिपाही द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान है। इसका बदला लेना भारतीय युवकों का कर्तव्य है। सॉर्डर्स की हत्या का हमें दुख है, पर यह उस अमानवीय और अन्यायी व्यवस्था का एक अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। सॉर्डर्स हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस चलाकर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दे दी। केंद्रीय विधानसभा बम कांड। केंद्रीय विधानसभा ने 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल व ट्रेड यूनियन बिल पास हो रहा था। इसी समय भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के केंद्रीय हॉल में खाली बेंचों पर बम फेंककर इन बिलों के विरुद्ध अपना विरोध जताया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भाभरा गांव में हुआ था। इनके पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थी। वे अपने घर को छोड़कर काशी आ गए व संस्कृत विद्यालय में पढ़ने लगे। इन्होंने बनारस में रहते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। पकड़े जाने पर जब मजिस्ट्रेट ने उनके जानकारी मांगी, तब उन्होंने अपना नाम आजाद व पिता का नाम स्वतंत्रता व निवास स्थान कारागार बताया। मजिस्ट्रेट ने इस बालक को 14 बैंत की सजा सुनाई। बैंत पढ़ते समय इन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए। वीरता के लिए बनारस में इनका अभिनंदन किया गया। कांकोरी ट्रेन लूट व सॉर्डर्स हत्याकांड में आजाद ने भूमिका निभाई। इसके नेतृत्व में दिसंबर 1930 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में दिल्ली के निकट वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया, किंतु वायसराय इसमें बच गया। 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज से बातचीत के समय इन्हें एक भेदिये ने पहचान लिया और पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस अधीक्षक नाटवाबर ने इन्हें घेर लिया और इन्होंने बड़ी वीरता से पुलिस का सामना किया। इन्होंने अपने पास से आखिरी गोली बची देख अपनी गनपट्टी पर गोली चलाकर मृत्यु का वरण किया। अंग्रेज सरकार आजाद जीवित रहते हुए नहीं पकड़